This is our grammar section for 9th class, 10th class, 11th and 12th. I mean 9th to 10th class. So listen carefully. I will explain you everything. Give me your ear. आपका जो फर्स्ट सेंटेंस है, आई नोज द बॉय, मैं लड़के को जानता हूँ, इज़ वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, मैं लड़के को जानता हूँ जिसने ब्लू शर्ट पहन रखी है, जिसने। तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में हु का यूज़ होगा, हु, जिसने, क्योंकि यहाँ पर पर्सन के लिए हु का यूज़ होता है, विच यूज होता है नॉन लिविंग थिंग्स या किसी एनिमल या बर्ड के लिए यूज़ करते हैं। और वेयर का मतलब होता है कहाँ और जहाँ। ये सारे इंटरोगेटिव यूज़ करते हैं, साथ में इनका हम एज ए कंजक्शन भी यूज़ करते हैं इनका। तो यहाँ पे ही नोज़ द बॉय, वह लड़के को जानता है, हु इज़ वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, जिसने ब्लू शर्ट पहन रखी है। तो यहाँ पे हु आएगा जिसने के रूप में। और सेकंड है आपका हिज ब्रदर इज़, उसका भाई क्या है, आरजे है, इन अ लोकल रेडियो चैनल के अंदर। आरजे ये आई थिंक द नेम ऑफ द पोस्ट। तो यहाँ पे आर जो है, जब हम इसे बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो आ वोवेल से शुरू होती है, चाहे वो कंसोनेंट है, बट साउंड जो है आपका यहाँ पर वोवेल है। सो इसलिए वी विल यूज़ हियर एन। थर्ड, देयर इज़ नॉट डैश वाटर इन द पूल, पूल में पानी नहीं है। तो ध्यान रखिए 99% जब सेंटेंस आपका नेगेटिव होता है या इंटेरोगेटिव होता है, तो ऐसी कंडीशन में हम एनी का ही यूज़ करते हैं। देयर इज़ नॉट वाटर इन द पूल, पूल में पानी नहीं है। कुछ पानी का मतलब ही नहीं है यहाँ पे एनी पानी, मैनी तो आना ही नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कि सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो एनी का यूज़ होगा यहाँ पे। नंबर 4, ही हैज़ मैनी प्लेज। तो मैनी प्लेज यहाँ पे नाटक से मतलब है। तो ध्यान रखिए इसमें आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं हम। तो यहाँ पे राइट फर्स्ट फॉर्म है, रॉट सेकंड है और रिटर्न थर्ड है। तो आप थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, रिटर्न। आई टेक योर पेन, जब भी हम किसी से कोई चीज़ मांगते हैं तो हम रिक्वेस्ट करते हैं, तो रिक्वेस्ट जो है आपकी मे से होती है, मे टेक योर पेन। नंबर 6 है आपका वी टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए। तो ध्यान रखें हमें ट्रैफिक रूल्स करने चाहिए, फॉलो करने चाहिए। तो इसमें ऑट, शुड और मस्ट 3 ऑप्शन इसमें दे रखे, और तीनों का ही मतलब होता है ऑट, शुड और मस्ट। यहाँ पे ऑट जो है वो आपकी जितनी भी मॉरल ड्यूटीज़ हैं उसके लिए यूज़ करते हैं, और तीनों का हिंदी मतलब है चाहिए ही होता है। इसका मीनिंग चाहिए, इसका मीनिंग चाहिए और इसका भी मीनिंग चाहिए। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखे हैं इसके अंदर। तो ध्यान रखेंगे हमें अवश्य ही ट्रैफिक रूल्स को अपनाना चाहिए। इसमें आप मस्ट का यूज़ करेंगे, हालांकि इसमें कुछ जगह पर इसमें शुड का यूज़ दिया गया है, तो यहाँ पे मस्ट का यूज़ होगा। नंबर आपका 7 है व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं नौजवान था, आई क्लाइंब ट्रीज, मैं पेड़ों पर चढ़ जाया करता था। तो ये आपका पास्ट टेंस है ये। तो ध्यान रखेंगे कैन जो है प्रेजेंट को शो करता है और कुड जो है पास्ट को शो करता है। यहाँ पे कुड का यूज़ होगा क्योंकि सेंटेंस को पास्ट ही बना के रखना है। आई हैवंट बॉट मिल्क टुडे, मैंने आज दूध नहीं खरीदा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेंटेंस अगर नेगेटिव है और इंटेरोगेटिव एन का यूज़ करते हैं, ये आपके लिए एक हिंट है। तो यहाँ पर एनी का मिल्क होगा, यूज़ होगा यहाँ पर आई हैवंट बॉट एनी मिल्क टुडे, मैंने आज दूध नहीं खरीदा।
नंबर 9 है आपका हाउ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, आज कितने विद्यार्थी उपस्थित हैं। तो ध्यान रखिएगा, तो मैनी जो है, मैनी का यूज़ जो है वो संख्यात्मक, जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल होते हैं, वहाँ पर हम मैनी का यूज़ करते हैं। और मस्ट का यूज़ जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है आपका काउंटेबल है, इसलिए हम मैनी का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन है हाउ शुगर डू यू टेक इन टी, चाय में आप कितनी चीनी लेते हैं, शुगर लेते हैं। थोड़ा सा तेज़ ध्यान रखिएगा, जल्दी बोलूँगा अब मैं, क्योंकि वीडियो तो नहीं, अदरवाइज लंबा हो जाएगा ये। तो यहाँ पे शुगर जो है, हम शुगर चीनी को काउंट नहीं कर सकते हम, तो यहाँ पर मच का यूज़ होगा। द अर्थ राउंड द सन, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो यहाँ पे मूव्स और मूव दोनों ही मूव चलने को बताते हैं, लेकिन ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे मूव्स का यूज़ होगा, क्योंकि द अर्थ जो है वो आपका सिंगुलर नाउन है यहाँ पर, इसलिए मूव्स का यूज़ होगा। 12 ही ऑलवेज ऑन टाइम, वह हमेशा समय पर आता है। तो ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और ही जो है वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर कम्स का यूज़ होगा। 13 है गंगा इज़ अ सेक्रेड रिवर, गंगा जो है एक पवित्र नदी है। तो यहाँ पे जैसा कि आपको बताया, कुछ चीज़ यूनिक चीज़ें होती है या नेम ऑफ द रिवर्स होते हैं, उनसे पहले हम द का यूज़ ही करते हैं। उसके बाद आपका है नंबर 14 अरुण इज़ टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो ध्यान की ये आपकी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री बिना द के नहीं बनती है, मतलब टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट 14 के अंदर, तो इसलिए द का यूज़ होगा यहाँ पर। 15 है हिज फादर इज़, उसके पिताजी हैं। अब यहाँ पर आगे सेंटेंस में कुछ छूट गया है, तो देखते हैं सेंटेंस में क्या छूटा है, वो देखना होगा अपने को। सेंटेंस जो आपका 15 है, तो यहाँ पर आप MLA है ना, तो यहाँ पे MLA लिखिएगा, यहाँ पे हिज फादर इज MLA, स्मॉल लेटर में फिलहाल मैं लिख दिया आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर ध्यान रखें, M का भी हम जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो M की जो स्टार्टिंग है साउंड जो है वो वोवेल है, इसलिए हम N का ही यूज़ करेंगे, चाहे वो लिखने में यहाँ पर कंसोनेंट ही क्यों ना हो। 16 दे हैव बीन प्लेइंग हेयर, वे यहाँ पर खेल रहे हैं मॉर्निंग, सुबह से। ठीक है, तो यहाँ पे सिंस और फॉर का यूज़ होगा। यहाँ पर जो सुबह से, हम सिंस का यूज़ करेंगे सुबह के लिए। यहाँ पर जैसा आपको बताया हुआ मैंने कि सिंस का यूज़ कहाँ होता है, फॉर का यूज़ कहाँ होता है, जिस जो टाइम हमारे लिए काउंटेबल होते हैं वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करते हैं, जिस समय को हम गिन सकते हैं। मॉर्निंग जो टाइम है वो गिना नहीं जा सकता है, इसलिए यहाँ पर सिंस का यूज़ होगा। 17 है वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज, हम इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं 3 years। ठीक है, यहाँ पर फिर से सिंस और फॉर का यूज़ है, तो ध्यान रखें जैसा कि आपको मैंने समय बताया था, यहाँ पे समय बता दिया 3 साल से। ठीक है, ये टाइम गिन गया है क्योंकि हम गिन सकते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो यहाँ पे 3 years। 18 दे विल गो टू दिल्ली, वे दिल्ली जाएंगे मंडे। ठीक है, बिफोर नेम ऑफ द डे, हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि हम ऑन का ही यूज़ करते हैं। 19 वी वेंट टू कश्मीर अप्रैल, हम अप्रैल में कश्मीर जाएंगे, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे नेम ऑफ द मंथ अप्रैल में, तो यहाँ पे इन का यूज़ होगा इसके लिए इन। हिज अंकल इज़ डाइड कैंसर, उसके पिता उसके अंकल कैंसर से मर गए, तो यहाँ पे ध्यान रखें एक कुछ चीज़ें थोड़ी सी फिक्स रहती हैं, तो उन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे डाइड के साथ अक्सर कर मोस्टली, या मान लीजिए कि डाइड के साथ ऑफ का ही यूज़ होता है, ये चीज़ फिक्स है आपकी। आफ्टर दैट आपका है 21 ही इज़ अफ्रेड। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, जैसा कि आपको मैंने हिंट दिया है कि वो जो डरता है, किससे डरता है, अफ्रेड, अफ्रेड ऑफ। ठीक है, अफ्रेड के साथ भी ऑफ आपका फिक्स है, अफ्रेड ऑफ। उसके बाद आपका है 22 जो है आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, आई एम इल, मैं बीमार हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं बीमार हूँ, यहाँ पे बिकॉज, क्योंकि बिकॉज का यूज़ होगा यहाँ पर क्योंकि के लिए। उसके बाद है आपका 23 यू वर्क हार्ड यू विल पास। ठीक है,
यदि आप कठिन मेहनत करेंगे यू विल पास, आप पास हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इफ़ का यूज़ हो गया, इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि इफ़ का जो यूज़ है वो यदि के लिए किया जाता है, यदि आप कठिन मेहनत करेंगे यू विल पास, आप पास हो जाएंगे। 24 है आई प्रेफर कॉफ़ी टी, मैं चाय की बजाय कॉफ़ी को प्रेफर करता हूँ। तो ध्यान रखना आप, ये भी एक फिक्स चीज़ है, जब प्रेफर की बात आती है आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी, यहाँ पे टू ही आना है, देन का यूज़ गलती से मत कर दीजिएगा कि मैं चाय के बजाय कॉफ़ी को, नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर प्रेफर टू ही होता है। 25 द पेशेंट हैड डाइड, तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर बता दिया था, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है, सेंटेंस अलग है। द पेशेंट हैड डाइड द डॉक्टर अराइव्ड, मतलब डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। तो यहाँ पे पहले के सेंस में बिफोर आएगा, आफ्टर का मतलब होता है बाद में। भोपाल इज लार्जर, ग्वालियर, ठीक है, भोपाल जो है ग्वालियर से बड़ा है। तो ये आपका डिग्री है यहाँ पर, जैसा कि आपको ऊपर भी बताया गया था। तो ये आपकी कंपेरेटिव डिग्री है, लार्जर लार्जर एंड लार्जेस्ट। तो कंपेरेटिव डिग्री में ध्यान रखें, जस्ट एडजेक्टिव जो है आपका ये लार्जर, उसके बाद हम देन का ही यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे देन लगाएंगे आप। 27 है वी वर मेकिंग काइट्स, हम काइट्स बना रहे थे। व्हेन फादर, जब पिताजी क्या पहुँचे, जब पिताजी पहुँचे, तो हम अराइव और अराइव्ड में से यहाँ पर अराइव्ड को लेंगे। जब पिताजी पहुँचे, पहुँचते हैं ऐसा नहीं। डोंट लीव दिस प्लेस, इस प्लेस को मत छोड़ो। आई कम बैक, मैं वापस आऊँगा। यहाँ पे क्या है, अनटिल का मतलब जब तक नहीं, व्हेन का मतलब होता है कब। तो आप इन दोनों में से किसका यूज़ करेंगे, जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊँ। अनटिल, डोंट लीव दिस प्लेस, इसको जगह को नहीं छोड़ें। अनटिल आई कम बैक, जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊँ। तो 29 जो है बाय दैट मोबाइल, उस मोबाइल को खरीदो। इफ़ आई हैड मनी, ठीक है, इसका मतलब अब ये हुआ मैं उस मोबाइल को खरीद लेता यदि मेरे पास पैसे होते। तो ये आपका पास्ट का सेंटेंस है, ये पास्ट टेंस का, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें इसमें सेट करना पड़ेगा 29 के अंदर। तो ध्यान रखें। तो यहाँ पे आप इसमें वुड हैव का यूज़ करेंगे। कुछ इसकी कंडीशंस होती हैं, अगर यहाँ पर हैड थर्ड है एक सेंटेंस के अंदर और दूसरी ओर वुड हैव भी आता है, ये चीज़ें फिक्स होती हैं। 30 है आपका शी गो टू टेम्पल एवरी डे, वह रोज़ाना मंदिर जाती है। अभी देखते हैं आगे क्या है। व्हेन शी लिव्ड इन विलेज, जब वो गांव में रहती थी। तो यहाँ पर भी पास्ट की बात है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम इसमें लेंगे। वे जाती थी, जाया करती थी, तो यहाँ पर विल जाएगी नहीं, वुड का यूज़ होगा यहाँ पर। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर वुड का यूज़ ही होना है, कुड नहीं लगाएंगे यहाँ पर आप। ही वॉन्टेड टू एन इंजीनियर, वह बनना चाहता था। तो बनने के लिए हम बिकम का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे बिकम है, बिकम्स है, बिकमिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर टू के बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म आपकी बिकम है। और बिकम्स क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करते तो यहाँ पर होता है, लेकिन टू के बाद फर्स्ट फॉर्म का बिकम ही आएगा। यहाँ पे वह बनना चाहता था, बिकम्स होता ही नहीं है टू के साथ। उसके बाद आफ्टर दैट माय फादर इज़ आ डैश टीचर, ठीक है, मेरे पिताजी हैं वो एक टीचर है। तो यहाँ पर किस प्रकार के टीचर हैं, रिटायर्ड टीचर। तो ध्यान रखिएगा कुछ गाइड्स में आपको रिटायरिंग मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा वो गलत है, रिटायर्ड ही होगा यहाँ पर। 33 है आपका ही अवॉइड्स, अवॉइड्स होता छोड़ना, अनदेखा करना। ही अवॉइड्स टू स्ट्रेंजर्स, ठीक है, तो मतलब स्ट्रेंजर्स होते अजनबी या जिनको हम जानते नहीं, उनके लिए स्ट्रेंजर वर्ड यूज़ किया जाता है। तो इसमें आपका जो है हमें अजनबियों से बात करना अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे
टॉकिंग, टॉकिंग जो है वो ऑप्शन आ गया इसमें, टॉक, टॉक्ड एंड टॉकिंग, यहाँ पे ऑब्लिक है, ठीक है, ऑब्लिक है, यहाँ पे दो शब्द हैं अलग अलग, ये टॉक, टॉक्ड एंड टॉकिंग, यहाँ पे टॉकिंग आ गया है। ही अवॉइड्स टॉकिंग, मतलब वो टॉकिंग बातचीत करना अनदेखा कर देता है टू स्ट्रेंजर्स, अनजान व्यक्तियों से। उसका 34 है आपका, गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक, सामान वापस नहीं लिया जाएगा। गुड्स मतलब यहाँ पे सामान है, कौन सा सामान, बेचा हुआ, सोल्ड, ये सेकंड फॉर्म जो बिक गया है, सोल्ड, सेल ये सेकंड फॉर्म, सोल्ड एंड थर्ड ऑल्सो सोल्ड। 35 है, आई हेयर्ड सम किड्स, मैंने कुछ बच्चों को सुना, फॉर हेल्प, ठीक है, अब वो सहायता के लिए शाउट, चिल्लाना होता है, शाउटेड, तो यहाँ पे आपका जो 35 है वो शाउटेड, जो सहायता के लिए चिल्लाए। वर्कड हार्ड, कठिन मेहनत करो, यू विल फेल, ठीक है, कठिन मेहनत करो अन्यथा आप फेल हो जाएंगे। इसमें आप और का यूज़ करेंगे, वर्क हार्ड और यू विल फेल, ठीक है, कठिन मेहनत करो या फिर फेल हो जाओगे, तो यहाँ पे और का यूज़, ओ आर। 37 ही इज़ आवर लेट, ठीक है, ये भी आपका वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, आवर, तो यहाँ पर भी आप एन का ही यूज़ करेंगे 37 के अंदर। उसके बाद 38 है, प्लीज़ स्प्रेड बटर ऑन ब्रेड, कृपया ब्रेड पर कुछ थोड़ी सी बटर लगा दीजिए। तो यहाँ पर बटर जो है ध्यान रखें अनकाउंटेबल, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, तो फ्यू जो है हम संख्यात्मक काउंटेबल चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन लिटिल जो है असंख्यात्मक, जो बटर जो मक्खन जो है गिन नहीं सकते, इसलिए हम श्योरली आ लिटिल का ही यूज़ होगा। ही हैज़ गिवन स्मोकिंग अवे, तो यह 39 जो है आपका, तो ही हैज़ गिवन, ठीक है, तो ये पूरी फ्रेजल वर्ब है जिसको हम हिंदी में वाक्यांश कहते हैं। तो गिव अप का मतलब होता है छोड़ना, त्यागना, तो ही हैज़ गिवन थर्ड फॉर्म दे रखी है प्रेजेंट परफेक्ट के कारण, ही हैज़ गिवन अप, तो यहाँ पे अप का एक साथ आती है ये फ्रेजल वर्ब। ही हैज़ गिवन अप स्मोकिंग, उसने पीना छोड़ दिया है, तो आपका यूज होगा। 40 इन द लास्ट वन है जो आपका, वी वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस, हम भीड़ भड़की वाली जो जगह होती है वहाँ पर मास्क का यूज़। अब आगे देखते हैं, शुड, यूज्ड, ठीक है, या ऑट का यूज़ करना है।